देवागम न भूयाना चामरा देवी भूतया माया विश्वविंदे आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय, सुरेश्वर जी महाराज की जय। बीच का अगला चरण है, ब्रेक में ऐसा कंटिन्यू ले लिया था, पहले ले लेंगे हम इसको ऐसा करेंगे। यहाँ आपकी मानसा ग्रंथ चल रहा है, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी न्याय दर्शन की बात कर रहे थे। यहाँ पर मतलब आचार्य भगवान ने तो तीर्थकृत समयानांश परस्पर विरोधता के सभी तीर्थ आपस में विरोध को प्राप्त हैं, तो उनका विरोध यहाँ पर पंडित जी ने स्पष्ट किया है। न्याय नाम का दर्शन है, जैसे जैन दर्शन है ना, ऐसे न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, मीमांसक दर्शन है। तो न्याय दर्शन की यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो 16 तत्वों के ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं कि 16 तत्वों का ज्ञान कर लो आपको मोक्ष हो जाएगा, ऐसा उनका न्याय सूत्र का पहला सूत्र है। तो उसकी समीक्षा यहाँ पर उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके यहाँ प्रमाणवाद की चर्चा अपन ने देखी थी, कारण कार्य उनका सिद्धांत देखा था, और आज उन्हीं के ईश्वर और वेद से संबंधित चर्चा प्रारंभ होती है। ठीक, न्यायिक जो न्याय यानी होता है प्रमाण के द्वारा वस्तु के स्वरूप की विवेचना करना ही न्याय कहलाता है। और प्रमाण और प्रमेय के स्वरूप, विभिन्न स्वरूपों का विशेष रूप से जो विचार करते हैं, जिनका ये प्रमाण और प्रमेय के स्वरूप का विचार करना ही प्रमुख उद्देश्य है, ऐसे वो दर्शन वाले न्याय दर्शन कहलाते हैं। ठीक, इस न्याय दर्शन के प्रमुख सूत्रपातकर्ता गौतम ऋषि है। उन्होंने न्याय सूत्र नाम का ग्रंथ रचा है, इनका मुख्य है। उसके प्रथम सूत्र में अपन ने देखा था, तो उसी न्याय दर्शन में ईश्वर की समीक्षा अपन ने उस पर विचार कर रहे हैं। तो न्याय दर्शन ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है, यानी उन न्यायिकों के अनुसार से इस जगत को किसने रचा? ईश्वर। इस जगत को ईश्वर ने रचा है। ईश्वर जो है वो जगत का कर्ता है, ऐसी उनकी मान्यता है। उनके ऋषि हुए, आचार्य हुए उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर की सिद्धि कुछ युक्तियों से की है। वो ईश्वर की सिद्धि अपनी तरीके से, अपने तर्क से करते हैं, है ना। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसकी प्रेरणा से यह संसारी जीव स्वर्ग या नरक में जाता है। यानी ईश्वर की प्रेरणा होती है तो संसारी जीव स्वर्ग जाता है, संसारी जीव नरक जाता है, ईश्वर की प्रेरणा से। ईश्वर वेद का भी करता है। जो वेद है, वेद से ही निकले हुए हैं, तो ईश्वर को भी वेद का कर्ता मानते हैं। अतएव ईश्वर कृत होने से वेद पौरुषेय है। कुछ दर्शन वेद को अपौरुषेय मानते हैं, तो उनकी प्रतिपक्ष में ये खड़े हैं, ये बोल रहे हैं ईश्वर वेद का कर्ता है, और चूंकि ईश्वर ने वेद को किया है, ईश्वर पुरुष है, इसलिए ये पुरुषकृत होने से पौरुषेय है वेद। और जयंत भाट ने न्याय मंजरी में वेद की पौरुषेयता सिद्ध करने के लिए कुछ युक्तियाँ प्रस्तुत की है। उनके अन्य आचार्य हुए, तो अपनी बातें सिद्ध करने के लिए न्याय मंजरी नाम का उनका शास्त्र है। उस शास्त्र में वेद जो है वो पौरुषेय है, इस बात की सिद्धि की गई है। वेद नित्य नहीं है, किंतु कार्य होने से अनित्य है। ठीक है, अब जब ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने रचा है, तो रचा है तो पहले से नहीं था, और पहले से नहीं था इसका मतलब वेद नित्य नहीं है, तो वेद क्या हो गया? अनित्य है इनकी दृष्टि में। ठीक, इस विषय में मीमांसकों की धारणा नितांत भिन्न है। जब मीमांसक दर्शन है वो इससे विपरीत मानते हैं वेद, है ना, इससे विपरीत धारणा उनकी है। मीमांसक ईश्वर की सत्ता ही नहीं मानते, है ही नहीं, ईश्वर नहीं होता। प्रायतः जगत के बाकी सब दर्शन जो है लगभग किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानते हैं, लेकिन मीमांसक ही कैसा है जो ईश्वर को नहीं मानते। तो अतः उसके मत से वेद अनादि नित्य एवं अपौरुषेय है।
अब जब ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन वेद को तो मानता है, जब ईश्वर को नहीं मानता वेद को मानता है, तो वेद किसने रचा है? कोई नहीं रचा है, तो अनादि से है। तो अनादि से होने से वो क्या हो गया? वो किसी पुरुष के द्वारा रचा नहीं गया है। किसी पुरुष के द्वारा रचा बनाएंगे तो वो अनित्य हो जाएगा, और पुरुष के द्वारा रचा गया मानेंगे तो उस पुरुष को बड़ा मानना पड़ेगा अपने को, है ना? क्या? तो इसलिए वो एक बार पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे चलती है। तो वेद को अपौरुषेय मानने से ईश्वर का अभाव किया, समझ लो। ईश्वर नहीं मानते, अपौरुषेय वेद को मानते, और वेद को अपौरुषेय मानने से वेद को नित्य भी मानते। ईश्वर की सत्ता मानेंगे तो वेद को पौरुषेय मानना पड़ेगा, तो फिर ईश्वर महान हो जाएगा ना, और उससे फिर वेद, दोनों में से वेद महान है कि ईश्वर? ईश्वर महान है। तो ईश्वर महान है तो ईश्वर को ऊपर रखा आपने, तो वेद को ऑब्वियसली नीचे रखना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर वेद का करता है, ये न्यायिक मानते हैं। मीमांसक कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं है और वेद है। वेद है तो कैसे है फिर? किसी ने रचा। कौन ने रचा? किसी ने नहीं रचा। नास्तिक नहीं, क्योंकि वेद को मानने वाले, वेद की सत्ता तो मानेगी, है ना? लेकिन रचा किसने ये नहीं मान रहे। भारतीय दर्शन दो परंपराओं में गिने जाते हैं, नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। लेकिन हमारे यहाँ वास्तव में भारतीयों को जो नास्तिक आस्तिक दर्शन में बांटा है, इसकी ये बांटने की जो हेतु दिया है उन्होंने, वो वेद को रखा है। जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो वेद को स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक दर्शन, ये उनकी मान्यता है। तो उसमें नास्तिक में जैन, बौद्ध और चारवाक आते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग नास्तिक नहीं है। हमारे नास्तिक आस्तिक पने का क्या है? जो जन्म मरण को मानते हैं, इस लोक परलोक को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। इस दृष्टि से यदि आस्तिकता देखोगे तो जैन और बौद्ध दर्शन आस्तिक दर्शन में गिने जाएंगे। महाराज से तो वेद के बारे में बताया है, ये अपने जो भारतीय दर्शन 4 वेद वही वाले वेद। हाँ, अलग वेद वही है एक, ठीक, उसी के 4 वेद किए। तो उसी वेद की मान्यता के ऊपर विभिन्न, उस वेद को विचार विभिन्न दर्शन खड़े हैं। एक वेद को भावनावादी, हाँ, नियोगवादी, ऐसे, ठीक है, विधिवादी, तो वो सब उस वेद को ही आधार लेकर उनकी मान्यता एक रूप से चलने लगी। वो नए नए दर्शन के रूप में उभर कर सामने में आए। तो यहाँ पर अपौरुषेय शब्द है और शब्द मात्र नित्य है। अब जब अपौरुषेय वेद को कहा तो वेद में तो शब्द लिखे हैं, तो अब शब्द को भी नित्य मानना पड़ा होगा। तो शब्द नित्य है और शब्द की उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, क्योंकि अब वेद है तो वेद तो शब्द से रचा गया है। हाँ, शब्द भी नित्य, तो शब्द को भी नित्य मानना पड़ा, यानी कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ मीमांसक और न्याय दर्शन दोनों की अपन ने ईश्वर और वेद की समीक्षा करें। ईश्वर के संबंध में न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है और ईश्वर को वेद का कर्ता मानता है, ठीक है। ईश्वर को वेद का कर्ता मानने होने से वेद उनके यहाँ पौरुषेय हो जाता है, और पौरुषेय करता है, बनाया है, किया है, इसलिए अनित्य हो जाता है। और एक बात को पकड़ ली है, इसलिए पूरा इसका उल्टा विपरीत मीमांसक है। वो वेद को अपौरुषेय मानते हैं तो इसलिए ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, वेद को अपौरुषेय मानते हैं इसलिए नित्य मानते हैं वेद को, और वेद को नित्य मानते हैं तो वेद शब्द, तो शब्द को भी नित्य मानते हैं, ठीक है। इस तरह से ईश्वर और वेद की अपन ने समीक्षा की और आगे विचार करें। अब इसमें मुक्ति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गौतम ऋषि, हाँ, न्यायिक दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि, है ना। अभी भी लोग हैं ऐसे, अपने को नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं तो इस दर्शन को मानते लोग नहीं ऐसा। हाँ, ठीक है। और देखो वास्तव में क्या है ना, आजकल ये मत वाले बहुत गिने चुने लोग हैं, मतलब थोड़े से लोग हैं वास्तव में। जैसे कि जैन है ना, जैन कितने सारे हैं, लेकिन दर्शन की दृष्टि से यदि हम बात करें कि जैन के अनेकांत को आप समझते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, तो
आप मात्र थोड़े से निकल पाओगे उसमें से, ठीक है। ऐसे ही न्याय दर्शन में जो जन्म से न्यायिक है वो अलग है, लेकिन उन न्याय दर्शन की मान्यता को समझकर उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसे न्यायिक थोड़े से, ऐसी सभी दर्शनों में लगा देंगे, ठीक। इनकी मुक्ति की चर्चा कल देखेंगे, फिर यहाँ से फिर नए दर्शन का, वैशेषिक दर्शन का कल से प्रारंभ होगा। मुक्ति बस रह गई है। अपन ने इनके प्रमाण, ईश्वरवाद, कारण कार्य सिद्धांत, है ना, ये मूल बातों को अपन ने, है ना, और 16 तत्व इनको समझ लिया है। तो कोई भी दर्शन को समझने के लिए उसको डीप स्टडी करने की ज़रूरत होती है, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। अपन ने जो संक्षेप में पढ़ा है, एक बाहरी रूप समझ में आया अपने को, और उस दर्शन के बारे में विस्तार से जानना है तो उनके ग्रंथों को विशेष अध्ययन करना पड़ता है। जैन दर्शन ने इसको तटस्थता के रूप में माना, जैन दर्शन को नहीं, न्याय चर्चा करिए खाली। यहाँ पर हमने चर्चा इसलिए की कि हम बता रहे हैं कि सभी तीर्थों में, यानी जो सभी के आगम है ना, वो परस्पर में विरुद्ध हैं। तो परस्पर में विरुद्ध हैं तो क्या उनमें कहा है, तब तो विरुद्ध बताओगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा है, आउटलाइन रूप से, मोटे रूप से अपन देख रहे हैं, अच्छा, बाहरी रूप से उनका समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्थूल रूप से, ठीक। नमो रियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयन, नमो वज्रायाण, नमो संसाम, अतः प्रणव सदैव